वंदे मातरम बिल पास हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। सर, वंदे मातरम बिल पास हो गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या मुसलमान वंदे मातरम उसी कानून के हिसाब से पढ़ेगा? देखिए, जो बिल पास किया गया है उस पर हमें सख्त एतराज़ है। और हालांकि बिल में ये बात नहीं कही गई है कि वंदे मातरम का पढ़ना अनिवार्य है, लाजिम है, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। लेकिन उसमें ये बात कही गई है कि जो इसका अपमान करेगा, डिसरेस्पेक्ट करेगा, उसके लिए एक सज़ा है, उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। तो हम ये समझते हैं कि इसका मिसयूज़ होने का, दुरुपयोग होने का पूरा ख़तरा है। बल्कि हम ये समझते हैं कि इसके पीछे इंटेंशन ये नज़र आता है कि आप एक समुदाय विशेष को, एक ख़ास मुस्लिम कम्युनिटी को आप इसके माध्यम से टारगेट करना चाहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी पिछले 80 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, जिस पर ये बहस चल रही है, बराबर कहती रही है कि हम अपनी आस्था के ख़िलाफ़ कोई गीत नहीं गा सकते, हम ऐसे कोई शब्द नहीं बोल सकते जो हमारी अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो। तो किसी के अक़ीदे के ख़िलाफ़ किसी को मजबूर करने के लिए कानून लाना, ये बहुत अफसोसनाक है। ये अफसोसनाक है, लेकिन अब इसी के आड़ में मुसलमान नौजवानों को कहीं भीड़ में या कहीं ट्रेनों में, यहीं सड़क चलते वंदे मातरम बुलवाएं, अगर वो नहीं बोलता है तो फिर उन पर हमला किया जाएगा और उसको जस्टिफाई किया जाएगा, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, ये सब अंदेशे हैं। और जिस तरह का माहौल पिछले 10-12 सालों से देश में बना है, कुछ लोग हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती लोगों से नारे, कुछ ख़ास किस्म के नारे लगवाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला अपनी जगह है, लेकिन इस कानून के आने के बाद ऐसे जो गैर, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और जो नफ़रत फैलाने वाले जो गुंडा किस्म के लोग हैं, उनको और ज़्यादा हौसला मिलेगा। और सरकार ने उनके लिए एक आसान रास्ता दिया है। जी सलीम साहब, ये जानना चाहेंगे, 29 जुलाई को वंदे मातरम बिल पास होता है और आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या कोशिश की? क्योंकि पार्लियामेंट में ये देखा गया कि बहुत सारे सांसद खुलकर विरोध नहीं किए हैं, ऐसा लग रहा था अंदर से वो मान रहे हैं कि हाँ पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारी सिर्फ वंदे मातरम की वजह से नहीं है, ये तो हम हर महीने करते हैं। इस महीने में चूंकि वंदे मातरम का भी इशू आया है, लेकिन हम तो पिछले जब से इस वंदे मातरम की बहस तो आज़ादी के बाद से बराबर चल रही है। और हम अपना बिल पास हुआ, इससे पहले आप लोगों ने कोशिश किया कि उसको रोकने के लिए? कितने सांसदों से मुलाकात की? हम तो बराबर इसके खिलाफ माहौल बनाते रहे, बराबर हम अपनी बयानात भी देते रहे और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन तक अपनी बात पहुंचाते रहे। लेकिन जाहिर है कि आज जो पार्टी सरकार में है उसके पास तादाद है और वो तादाद मैनेज करने की उसकी जो ताकत है उसको उसने मिसयूज़ किया और ऐसे बिल लाई जो हमारी संविधान की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। सर, आप अगर देखेंगे यूपी में इलेक्शन आने वाला है, केशव प्रसाद कहते हैं कि जितने मदरसे हैं सब में आतंकवादी रहते हैं, आतंकवादी की तालीमात दी जाती है, उन्हें पढ़ाई जाती है। हालांकि इससे पहले 4-5 साल से ऐसे कोई बयान आए नहीं थे। उनके बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में मदरसे में आतंकवादियों की पढ़ाई होती है? देखिए, ये बयान ऐसा है कि एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद है उस पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे, साफ नज़र आता है कि 2027 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और वो इलेक्शन जो है नफ़रत की बुनियाद पर समाज को बांटकर वो जीतना चाहते हैं। अगर वाकई वो इतने सीरियस हैं और मदरसों में ऐसा कुछ हो रहा है तो अब तक खामोश क्यों है? वो 2-4 मदरसों में जाएं, बताएं, सबूत दें, कार्रवाई करें। ये बयान देना जो है ये तो एक राजनीतिक पूरा एक माहौल बनाने की बात है और मदरसों की हिस्ट्री उनको मालूम नहीं है। इस देश में मदरसों से पढ़े हुए लोग देश के राष्ट्रपति बने हैं, इस देश में मदरसों से पढ़े हुए लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और मदरसों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है इस देश की तालीम में वो उनको नहीं मालूम। मतलब मदरसों के माध्यम से जो इस देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चला और उसमें लोगों ने शहादतें दी है, उसमें क्या उलमा और मदरसों का रोल नहीं है? कितना बड़ा रोल है। तो क्यों वो ये हमारे
उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोगों को देश का इतिहास नहीं मालूम, देश की विरासत नहीं मालूम, मदरसों का मतलब नहीं मालूम, और वहाँ जाकर देखें, बताएं, और कहीं कोई गलत चीज़ है तो जाकर सबूत के साथ जाएं और कार्रवाई करें। ये बयान देने से तो बात नहीं बनेगी ना। आप कह रहे हैं मदरसे के जो स्टूडेंट रहे हैं पहले आज़ादी में हिस्सा लिए, ठीक है, अगर उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं वहाँ आतंकवादियों की पढ़ाई हो रही है, वो क्या झूठ और भ्रम फैला रहे हैं? अगर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे? देखिए ये नफरत का एजेंडा है और इलेक्शन जीतने के लिए है बस। तो मतलब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? क्या अदालत जाएंगे उनके झूठे बयान की वजह से, जो एक भ्रम फैल रहा है? देखिए हमारे पास बहुत से अहम काम है करने के लिए। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के पीछे हम वक्त ज़ाया नहीं करते, और ये तो कानून का काम है, सरकार का काम है। जब सरकार में बैठे हुए लोग ऐसी करेंगे तो ये तो दुनिया देख रही है, तो उनके कहने से उनकी बात को कौन सच मान लेगा। शुक्रिया बात करने